नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास में फल और फूल गिरने से किस प्रकार से रोका जा सकता है। यानी कि फल और फूल गिरने की समय पर जो मेन समस्या होती है कपास में, तो इसके ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कपास की फसल में ये जो फ्लावरिंग स्टेज का टाइम होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। और इस स्टेज पर आकर कपास की फसल की बहुत ज़्यादा हमें देखभाल करनी चाहिए। इसी समय पर कपास की फसल में कम या ज़्यादा उत्पादन बैठता है, क्योंकि इसी समय पर सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और कपास की फसल में फल और फूल गिरने की जो समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो कपास की फसल में इस समय पर सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स का अटैक होता है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके ऊपर हम पहले ही अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कपास में इस समय पर फल और फूल गिरने की समस्या क्यों आती है। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जिनमें से पानी की कमी या अधिक मात्रा का होना। यानी कि इस समय पर यदि पानी की कमी हो जाती है, नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो पौधे तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और फूल और पत्तियां यानी कि फूल फल नीचे छोड़ देते हैं। इसके बाद में यदि इस समय पर आप बार बार ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं, अधिक सिंचाई करते हैं, तो पौधा एकदम से ग्रोथ पर आ जाता है। और जब पौधा एकदम से अचानक से ग्रोथ पर आता है तो फूल पत्तियां छोड़ देता है, क्योंकि पौधे के जो हार्मोन होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं और पूरी तरह से पौधा बढ़वार पर आ जाता है, जिससे फूल पत्तियां छोड़ देता है। तो इस समय पर पानी की कमी और पानी की अधिकता, ये दोनों ही परिस्थितियों में पौधा फल और फूल गिराने लग जाता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको इस स्टेज पर आकर अपनी फसल के अंदर नमी की मात्रा को मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में आपको पानी लगाना चाहिए। इसके बाद में जो अगला कारण होता है कि पौधे के अंदर उर्वरकों की कमी हो जाती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कपास में पीलापन हो जाता है और पौधा हाइट नहीं ले पाता है, बढ़वार कम हो जाती है और साथ में फल फूल गिरा देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो इस बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि यदि आपकी कपास की बढ़वार ज़्यादा हो गई है, यानी कि 6 फीट से यदि आपकी कपास की हाइट ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में यदि कपास फल और फूल गिराती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि कपास के फल और फूल गिराने की जो सिचुएशन है इसके ऊपर हम कंट्रोल पा सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको 2 प्लांट रेगुलेटर के बारे में बताएंगे। इसमें पहला है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स के नाम से आता है और दूसरा घरडा कंपनी का चमत्कार के नाम से आता है। तो इन दोनों के बारे में ही कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि इनका उपयोग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी डोज सही क्या रहेगी, इनकी कीमत क्या होती है और प्रति एकड़ का खर्च क्या आएगा। तो इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। इनका उपयोग हमें कब करना चाहिए, तो इनका उपयोग हमें फ्लावरिंग स्टेज में करना चाहिए, जब आपकी फसल पूरी तरह से फल और फूल उठा चुकी होती है, यानी कि फल और फूल आने शुरू हो जाते हैं या फिर ज़्यादातर फल और फूल आ जाते हैं, तो उस समय पर इसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए, तो जब फसल में फल और फूल काफ़ी मात्रा में झड़ने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और फल और फूल के सही विकास में भी इसका योगदान रहता है। यदि आपकी कपास की हाइट 5 फीट से नीचे है तो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इनका काम होता है वृद्धि को नियंत्रित करना, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही एक बार डाउन हो जाती है, यानी कि बढ़वार को रोकते हैं। यदि 5 या 6 फीट से हाइट नीचे है तो इनका उपयोग ना करें। यदि 6 फीट से हाइट ज़्यादा हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी कपास की फसल की जो बढ़वार है उसको ये नियंत्रित कर लेते हैं और कपास में फल और फूल की ज़्यादा भरमार हो जाती है और जो झड़ रहे होते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में बात आती है कि इसको उपयोग कैसे किया जाए। इसका उपयोग स्प्रे के द्वारा किया जाता है, यानी कि फसल के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है पानी के साथ। तो इसको आप इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर तो स्प्रे कर सकते हैं, बल्कि इसको अलग से स्प्रे करने के लिए बोला जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको इंसेक्टिसाइड के साथ तो मिला सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र यानी कि NPK वगैरह के साथ इसको मिलाकर छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद में बात आती है इनकी सही डोज, कीमत और प्रति एकड़ खर्च के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायर कंपनी का जो प्लानोफिक्स आता है। तो इसके अंदर अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% असल फॉर्मुलेशन में पाया जाता है और यदि इसकी सही डोज की बात करें तो 3 लीटर पानी में इसको 1 ml डाला जाता है। ध्यान रहे 3 लीटर पानी में 1 ml से ज़्यादा इसका उपयोग ना करें, नहीं तो आपकी फसल में ये नुकसान कर देगा।
और 15 या 16 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है इसके अंदर 4 से 5 ml की इसकी डोज डाल सकते हैं। और यदि 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 40 से 50 ml 150 लीटर पानी के साथ इसका उपयोग करें। और 150 लीटर पानी आपको यहाँ पर अवश्य लेना चाहिए। यदि आप 40 से 50 ml का यूज़ करते हैं तो कम से कम 150 लीटर पानी आप अवश्य लें, नहीं तो आपकी फसल में ये नुकसान अवश्य कर सकता है। इसके बाद में इसकी कीमत की बात करें तो 100 ml का पैक आपको 75 रुपये के आसपास पड़ता है और 1 एकड़ का खर्च इसका लगभग 35 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। इसके बाद में नंबर 2 पर हमने लिया है जो घरडा कंपनी का चमत्कार के नाम से एक ग्रोथ रेगुलेटर आता है। इसके अंदर मेपिक वाट क्लोराइड 5% एक्वस सॉल्यूशन में पाया जाता है और इसकी डोज की यदि बात करें तो 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कम 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ इसका छिड़काव करना होता है। इसके बाद में जो 15 से 16 लीटर का स्प्रे पंप होता है इसके अंदर 24 से 25 ml की डोज आप डाल सकते हैं। यदि इसकी कीमत की बात करें तो 500 ग्राम का पैक 470 रुपये के आसपास इसका आता है और 1 एकड़ का यदि खर्च देखें तो 235 रुपये के आसपास इसका खर्च बैठता है। दोस्तों ये जो चमत्कार है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स के नाम से आता है वो बिल्कुल ही सस्ता पड़ता है। तो आप इनमें से कोई एक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि कुछ किसानों के अनुभव के आधार पर हम बात करें तो किसानों का ऐसा कहना है कि जब कपास में फल और फूल कम आ रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में चमत्कार ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे फल और फूल ज़्यादा आते हैं और जो फल और फूल पहले से झड़ रहे होते हैं तो उनको झड़ने से भी कंट्रोल कर लेता है। तो इस प्रकार से ये इसका प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा ये प्लानोफिक्स से थोड़ा महंगा अवश्य पड़ता है। और यदि फल और फूल अच्छे आ रहे हैं लेकिन झड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप प्लानोफिक्स का यूज़ करें, बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपकी कपास की फसल में ग्रोथ ज़्यादा है तो आप इनमें से किसी एक रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी कपास की ग्रोथ भी नियंत्रित हो जाएगी और कपास में जो फल और फूल झड़ने की जो समस्या आ रही है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी से हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।